Hello everyone, myself Sunita Goyalot with a new e-content topic that is family planning, परिवार नियोजन। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। परिवार नियोजन। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारत में जनसंख्या समस्या अधिक विकट नहीं थी, अतः जनसंख्या से संबंधित कोई नीति या कार्यक्रम निश्चित नहीं किए गए। योजना आयोग ने 1950 में आर्थिक विकास में मानव संसाधनों के महत्व को देखते हुए उनके विकास पर ध्यान आकर्षित किया। पिछले दशकों से भारत में गली गली, शहर, गाँव और बड़े बूढ़ों में सर्वत्र परिवार नियोजन की पहल देखी जा सकती है। देश में कुछ जनसंख्या विशेषज्ञ चेतावनी और जनसंख्या में प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की समस्याओं के कारण उसकी गंभीरता को समझते हुए जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई। आज भी देश में प्रतिवर्ष बहुत सारी जनसंख्या किसी एक देश के बराबर की जनसंख्या जुट जाती है। परिवार नियोजन के बिना प्रत्येक एक भारी भयानक स्वप्न जैसा लगता है। भारत के संबंध में व्यक्त किए गए ये विचार भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। भारत सरकार ने इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों की व्यापक तौर पर लागू किया। समाचार पत्रों, सिनेमा घरों, दूरदर्शन, पोस्टरों तथा शिक्षा के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसार किया जाता है। परिवार नियोजन आखिर है क्या? पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। साधारण बोलचाल में परिवार नियोजन का संकीर्ण अर्थ संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण से लगाया जाता है, किंतु व्यापक अर्थ में परिवार नियोजन का अभिप्राय अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक लगाना तथा संतानोत्पत्ति को मातृत्व का लाभ दिलाना है। दूसरे अर्थ में परिवार नियोजन व्यक्ति अथवा दंपतियों द्वारा उनकी इच्छा अनुसार बच्चों की प्राप्ति हेतु एक कार्यक्रम है। WHO द्वारा 1971 में गठित एक विशेषज्ञ कमेटी ने परिवार नियोजन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। परिवार नियोजन के जो उन्होंने परिभाषा दी थी उसके अनुसार परिवार नियोजन सोचने तथा जीवन की एक राह है। यह स्वैच्छिक रूप से ज्ञान, दृष्टिकोण और उत्तरदायी निर्णयों के आधार पर अपनाए जाने वाले कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पारिवारिक समूह के स्वास्थ्य तथा कल्याण में वृद्धि करता है और देश के सामाजिक विकास में प्रभावशाली तरीके से योगदान देता है। एक दूसरी विशेषज्ञ कमेटी ने परिवार नियोजन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। परिवार नियोजन व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अनचाहे शिशु जन्म को टालना, चाहत के अनुसार शिशु जन्म का निर्धारण, गर्भकाल के अंतराल को नियमित करना, परिवार में बच्चों की संख्या का निर्धारण, दंपतियों की आयु को ध्यान में रखते हुए शिशु के जन्म के समय पर नियंत्रण। अतः परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का जन्म इच्छा से हो, चूक से नहीं, सोच समझ कर हो, संयोग से नहीं। अब हम लेते हैं परिवार नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य सोच समझकर स्वेच्छा से संतान उत्पत्ति करना एवं एकाएक होने वाले जन्म को प्रतिबंधित करना है। यह कार्यक्रम मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति, परिवार तथा भारत जैसे राष्ट्र के विकास और समृद्धि की कुंजी है। इसे अपनाकर प्रत्येक परिवार अपने को सीमित रख सकता है, अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक लगा सकता है व संतानों का समुचित पालन पोषण कर सकता है। परिवार नियोजन रिसर्च एवं प्रोग्राम कमेटी के अनुसार परिवार नियोजन का उद्देश्य यथासंभव परिवार का विकास समाज के एक इकाई के रूप में इस भांति निर्मित करने से होना चाहिए जिससे उन दशाओं को पूरा करने में सुविधा हो जो उस इकाई के कल्याण के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो। संक्षेप में इस कार्यक्रम के उद्देश्य अग्रनुसार है। एक परिवार में 2 या 3 से अधिक संतानें न हो, मातृत्व तथा पितृत्व को सुनियोजित बनाकर प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित तथा नियमित बनाना, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराना, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारणों का पर्याप्त विश्लेषण करना, प्रेम, विवाह और यौन आदि के प्रति लोगों में स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न करना, परिवार के विकास और व्यवहारों के प्रति सजग रहना, सक्रिय भाग लेना तथा उचित परामर्श देना, परिवार नियोजन के नवीनतम तरीकों की खोज एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना। ये थे इसके उद्देश्य।
अब आता है परिवार नियोजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार भारत जनसंख्या की दृष्टि से इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि प्रगति एवं परिवर्तनों के बावजूद भी हम आर्थिक दृष्टि से ठहरे हुए हैं। देश में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, अनुशासनहीनता आदि समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। वस्तुतः कहा जा सकता है कि जनसंख्या देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। परिवार नियोजन के महत्व को समझते हुए इस कार्यक्रम को देश की प्रमुख नीति व अनुबंध के रूप में स्वीकार किया है। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र के लिए परिवार नियोजन निम्न कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, मात्रात्मक परिवर्तन। क्वांटिटेटिव चेंज। किसी भी देश में जनसंख्या का अनुकूलतम आकार ही उपयुक्त माना जाता है। जन आधिक्य एवं जन अभाव दोनों ही आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त माने जाते हैं। जन आधिक्य से जनसंख्या पर अर्थव्यवस्था पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था पर भार बढ़ जाता है और विकास का पक्ष अवरुद्ध हो जाता है, जबकि जन अभाव से देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम विदोहन नहीं हो पाता, जिससे विकास धीमी गति से होता है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होता है। जनसंख्या नियोजन जनसंख्या के अनुकूलतम आकार को बनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा आता है गुणात्मक परिवर्तन। किसी भी देश में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए जनसंख्या का अनुकूल आकार ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस देश की कार्यशील जनसंख्या का स्वस्थ, बुद्धिमान, कुशल, ईमानदार, बहादुर एवं उच्च नैतिक दृष्टि वाला होना भी आवश्यक है। जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन जनसंख्या नियोजन द्वारा ही संभव है। जनसंख्या नियोजन के माध्यम से परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित कर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर बच्चों की गुणात्मकता में वृद्धि की जा सकती है। फिर आता है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का आधार। परिवार नियोजन जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक उन्नति का आधार है। परिवार नियोजन में बच्चों की संख्या को प्रोत्साहित करता है। नियोजन परिवार में बच्चों की संख्या को प्रोत्साहित करता है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण सुविधाएं, शिक्षा, आवास की व्यवस्था, रोजगार एवं उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं सरलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकती है। फिर आता है माता के स्वास्थ्य स्तर का उन्नत होना। परिवार नियोजन माता के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में कमी आ जाती है, पोषण के स्तर में सुधार आता है तथा वह गर्भकालीन विषमताओं से मुक्त रह सकती है। इन सभी परिस्थितियों में परिवार में तनाव कम हो जाता है। फिर आता है बच्चों के लालन पालन में सुधार। परिवार नियोजन दो बच्चों के मध्य की अनुकूलतम अवधि के निर्धारण में सहायक होता है। दो बच्चों के मध्य उचित अंतराल से दंपति अपने बच्चों का लालन पालन सही एवं अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्त्री को प्रसव के पश्चात पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। परिवार नियोजन शिशु मृत्यु दर को घटाने में भी सहायक है। बच्चे के विकास एवं वृद्धि के लिए माता पिता के पूर्व प्रेम, उचित पोषण एवं कुशलतम देखभाल के लिए बच्चों के मध्य अनुकूलतम अवधि होनी चाहिए। कुपोषण को रोकने के लिए तथा राष्ट्रीय पोषण स्तर को उन्नत बनाने के लिए परिवार नियोजन महत्वपूर्ण होता है। परिवार नियोजन का राष्ट्र के लिए महत्व। जनसंख्या वृद्धि किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वाधिक विकराल समस्या है। यह दूसरी समस्याओं का कारण होती है। राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक विकास के लिए जनसंख्या का नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में इस बात में विशेष बल दिया जाता है कि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित हो, दो बच्चों के मध्य उचित अंतराल हो, माता और बाल स्वास्थ्य की देखरेख हो। ये सभी परिस्थितियाँ राष्ट्र के विकास में योगदान देती है। फिर आता है वितरणात्मक परिवर्तन, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव चेंज भी बोलते हैं। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनसंख्या का भौगोलिक वितरण समान होना चाहिए। जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम की समुचित तरीके से क्रियान्वित कर जनसंख्या के वितरण को देश के विकास अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। भारत के कुछ राज्यों में गहन जनसंख्या है, जबकि कुछ राज्यों में जनाभाव। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाकर इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए परिवार नियोजन का महत्व है। इसी के साथ यह आज का यह ई कंटेंट टॉपिक फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत समाप्त होता है। नेक्स्ट ई कंटेंट में हम परिवार नियोजन की पद्धतियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।